अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक विद के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है होंडा CG125 SE के बारे में। आज हम बात करेंगे CG125 SE के रिव्यू के बारे में, इसके फीचर्स, इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी आपको दूंगा इस बाइक से रिलेटेड, जो कि इसकी अपडेट के बारे में होगी। इसकी 2023 मॉडल की क्या अपडेट है, सबसे मेन बात वही है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो बिना वेस्ट किए बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मीटर की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का जो मीटर है, इसके अंदर आपको RPM मिल रहा है और स्पीडोमीटर इंस्टॉल मिल रहा है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा। जिस तरह आप CG125 का मीटर है, उसी तरह CG125 SE का मीटर है। राइट साइड पे आपको इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड की बात कर लें तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न अवेलेबल है इस बाइक के अंदर। और इस बाइक की असेंबलीज शुक्र हैं, चेंज हैं, थोड़ी सी खूबसूरत भी हैं इसकी ज़्यादा असेंबलीज CG125 से। इसके बाद अगर हम इस बाइक की फ्रंट लाइट पे आ जाएं तो इस बाइक की जो फ्रंट लाइट है वो आपको बिल्कुल सिंपल लाइट मिलेगी और इसके अंदर जो बल्ब है वो भी सिंपल है। फ्रंट से आपको ओवरऑल CG125 की कॉपी मिलेगी ये। इसके अलावा अगर आप फ्रंट के शॉक्स की बात कर लें तो बाइक के जो फ्रंट शॉक्स हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के अंदर आपको फ्रंट शॉक्स मिल जाएंगे। बाइक का जो फ्रंट टायर है वो 2.50 बाय 18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर स्पोक रिम्स मिल जाएंगे और फ्रंट पर इस बाइक के अंदर आपको ड्रम ब्रेक मिलेगी। इसके बाद अगर इस बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो टैंक है ये 9.2 लीटर्स का इस बाइक का आपको टैंक मिल रहा है। और इस बाइक के अंदर जो आपको पेट्रोल एवरेज मिल रही है, इस बाइक की आपको पेट्रोल एवरेज मिल जाएगी 35 से लेकर 45 के दरमियान। वो भी अगर आप अचीव करने वाले बने तो 30 से 35 तक लोगों को मिनिमम मिलती है और मैक्सिमम लोगों ने 45 तक भी इसकी जो एवरेज है वो अचीव की हुई है। अब ये उनके चलाने पे भी डिपेंड करता है और दूसरी बात कि ये उनके जो ट्यूनिंग का टाइम है, ट्यूनिंग वो कब करवाते हैं, ऑयल चेंज कब करवाते हैं, इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो सीट है वो हार्ड सीट है। इस बाइक की सीट सॉफ्ट होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर इस बाइक के इंजन की तरफ आ जाए तो इस बाइक का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन है। ओवरहेड वाल्व होने की वजह से बाइक के अंदर आपको वाइब्रेशंस मिल जाती हैं। इस बाइक के अंदर आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिल रही है वो है 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस बाइक के जो बोर है वो है 56.5 mm। बाइक का जो स्ट्रोक है वो है 49.5 mm। बाइक की कंप्रेशन रेशियो है 9.0:1। इस बाइक के अंदर जो आपको स्टार्टर सिस्टम मिलेगा उसमें सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों आपको अवेलेबल मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको ट्रांसमिशन में 5 वे ट्रांसमिशन मिलेगी और तमाम गियर्स इस बाइक की आगे तरफ लगते हैं। इस बाइक के अंदर आपको फॉरवर्ड शिफ्टिंग मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हम स्पीड एंड पिकअप की बात कर लें तो स्पीड और पिकअप जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है CG125 और CG125 SE में, लेकिन अगर आप दोनों को साइड बाय साइड चलाएं तो CG125 आपको ज़्यादा तेज़ फील होता है। इसके अलावा अगर हम इस बाइक की बैक साइड पर आ जाएँ तो इस बाइक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस बाइक के जो बैक शॉक्स हैं वो स्विंग आर्म शॉक्स हैं। इस बाइक के अंदर जो आपको बैक टायर मिल रहा है ये है 300 का बैक टायर। 300 का ये बैक टायर है और इसके अंदर आपको बैक पर 17 इंच के स्पोक रिम्स मिल रहे हैं और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक है। ड्रम ब्रेक इसकी जो है ये CG125 से ज़्यादा बड़ी है, सिंपल CG125 से, जिसकी वजह से इसकी जो ब्रेकिंग है वो ज़्यादा बेहतर है। सिलेंसर इसका वही ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है और इसके ऊपर क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। और इसके बाद अगर हम इस बाइक की बैक साइड पे आ जाएं, इसके अगर बैक लाइट की बात कर लें तो बैक लाइट में आपको सिंपल बल्ब मिल जाएगा और बैक से जो ओवरऑल शेप है वो बिल्कुल आपको होंडा CG125 जैसी ही मिल जाएगी। इसके बाद अगर इस बाइक के डायमेंशंस की बात कर लें तो डायमेंशंस में इसके सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। तो इस बाइक की जो आपको ओवरऑल लेंथ मिल रही है वो है 1912 mm। बाइक की विड्थ है 727 mm और बाइक की जो हाइट है वो है 1029 mm। इस बाइक की अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर ली जाए तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है 133 mm और बाइक का जो ड्राइव वेट है वो है 108 kg। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस बाइक के कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल की जहाँ तक बात है, अगर आप इसके कंफर्ट लेवल को कंपेयर करते हैं नॉर्मल CG125 से तो आपको थोड़ा सा फ़र्क लगेगा। इस बाइक की जो सीट है वो थोड़ी सी सॉफ्ट फील होती है होंडा CG125 से।
इस बाइक के अंदर आपको ज़्यादा गियर्स मिल रहे हैं, CG125 के अंदर आपको कम गियर्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से बाइक जो है वो 5वें गियर में ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और वो स्मूथली चलता है 80 की स्पीड पे तकरीबन 70-80 की स्पीड पे वो ज़्यादा स्मूथ चलता है बनिस्बत होंडा CG125 सिंपल के, क्योंकि सिंपल में आपको 4 गियर मिल रहे हैं और चौथे गियर में उसकी जान निकली हुई होती है 90 की स्पीड तक तकरीबन। लेकिन अगर आप CG125 SC पे फिर रहे हो 90 की स्पीड पर तो आप बनिस्बत काफ़ी स्मूथ फिर रहे होंगे CG125 से। लेकिन अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी और पेंट क्वालिटी को कंपेयर करेंगे पिछले मॉडल से, तो पिछले मॉडल्स की निस्बत जो नए मॉडल्स हैं उसमें हमेशा ये क्वालिटी को थोड़ा सा कम करते जा रहे हैं, क्वालिटी गिराते जा रहे हैं। अगर आप इनके पुराने मॉडल्स के साथ अब नए मॉडल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि पहले इस पार्ट की क्वालिटी ये थी और अब जो पार्ट ये आ रहा है इसकी क्वालिटी ये है। तो काफ़ी इन्होंने क्वालिटी जो है उसमें कमी कर दी है। क्वालिटी इनको मेंटेन रखनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रांड है, ब्रांड जब तक अपनी क्वालिटी मेंटेन नहीं रखेगा उसकी सेल नहीं होनी। लेकिन यहाँ पर ब्रांड का उल्टा हिसाब होता है। बहरहाल इसके बाद अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात करें तो इस बाइक के जो टायर्स हैं वो ओके हैं। जहाँ तक ब्रेकिंग का ताल्लुक है तो ब्रेकिंग इसकी ठीक है। ब्रेकिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे CG125 से तो CG125 से थोड़ी सी बेहतर है इसकी ब्रेकिंग। इसके अलावा अगर इस बाइक की रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो ना ही CG125 की अच्छी रोड ग्रिप है और इस बाइक की भी ऑलमोस्ट उतनी ही है, उससे बेहतर नहीं है इसकी रोड ग्रिप। अगर गियर बॉक्स की बात की जाए तो CG125 और CG125 SC दोनों का गियर बॉक्स आपको सेम ही स्मूथनेस मिलेगी दोनों में। और इसके बाद अगर बाइक की सीट कंफर्ट और सीटिंग पोस्चर की बात की जाए तो सीटिंग पोस्चर मैंने हमेशा कहा है कि सीटिंग पोस्चर होंडा 125 से अच्छा किसी भी बाइक का नहीं है। होंडा 125 का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ज़बरदस्त है। जहाँ तक सीट की कंफर्ट का ताल्लुक है तो सीट के कंफर्ट में होंडा मार खा जाता है। होंडा CG125 SC की सीट को अगर आप कंपेयर करेंगे CG125 से तो थोड़ी सी आपको बेहतर लगेगी, लेकिन इसकी भी कोई काबिल बर्दाश्त सीट नहीं है, आपको फिर भी चेंज करवानी पड़ जाती है। अगर आप ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं इस बाइक के ऊपर तो आपको लग पता जाता है और सीट चेंज करवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। अगर हम पार्ट्स अवेलेबिलिटी और पार्ट्स की कॉस्ट की बात करें तो पार्ट्स इस बाइक के अवेलेबल हैं, पार्ट्स का आपको कोई इशू नहीं होने वाला इस बाइक के अंदर। और जहाँ तक पार्ट्स की कॉस्ट की बात है तो इस बाइक की जो पार्ट्स हैं वो सस्ते भी हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। आपको अगर आप CG125 से शिफ्ट करते हैं CG125 SC के ऊपर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कोई, क्योंकि पार्ट्स जो हैं वो CG125 वाले पार्ट्स इसमें भी लग जाते हैं और इसके कुछ पार्ट्स उसमें भी लग जाते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों के पार्ट्स। कुछ पार्ट्स, सारे पार्ट्स नहीं, कुछ पार्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। अगर मैकेनिक्स की बात कर ली जाए तो होंडा का मैकेनिक नहीं मिलेगा तो किसका मिलेगा? होंडा के मैकेनिक्स आपको हर जगह पे बैठे हुए मिलेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। अब आते हैं प्राइस की तरफ, तो होंडा CG125 SC की जो अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है वो है 2,10,900 रुपये, 2,10,900 रुपीज़ इस बाइक की अभी लेटेस्ट प्राइस चल रही है। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। 2,10,900 रुपये में अगर आप कोई न्यू बाइक ढूंढ रहे हैं तो न्यू पर आपको यही मिलेगा। अगर आप ज़्यादा कंफर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, थोड़े से ज़्यादा फीचर्स भी आपको मिल जाए, तो आपको इतनी प्राइस से कम से कम 19,000 रुपये पर पे करने पड़ेंगे और आपको मिल जाएगा सुजुकी GT110S। आप उसको परचेज़ कर सकते हैं, वो इससे काफ़ी बेहतर है। अब इस बाइक की क्या अपडेट है, तो अपडेट का जहाँ तक मैंने बताया था, इस बाइक की जो अपडेट्स हैं वो अनकरीबी हैं। मतलब इस बाइक का जो 2023 मॉडल है वो जल्दी आने वाला है। अभी आप सबको पता है कि होंडा CD70 का जो नया मॉडल है वो लॉन्च किया गया है, उसकी भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो आ जाएगी। होंडा CD70 का अभी 2023 मॉडल लॉन्च हुआ है, इसके बाद होंडा CG125 का लॉन्च होगा मॉडल। हो सकता है कि होंडा CG125 और होंडा CG125 SE का ये इकट्ठे ही लॉन्च कर दें, जिस तरह इन्होंने पिछले साल किया था। इस साल भी हो सकता है कि होंडा CG125 और CG125 SE का एक साथ ही लॉन्च करें। और होंडा CG125 का और होंडा CG125 का जो एक्सपेक्टेड है वो है नेक्स्ट मंथ में एक्सपेक्टेड है कि जो नया मॉडल है वो होंडा CG125 का आ जाएगा। और उसके अलावा ये भी एक्सपेक्टेड है कि जो प्राइसेस हैं वो भी इंक्रीज़ हो सकती हैं। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मैनर को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।